फटाफट बोल देंगे। पटना का इतिहास कितना पुराना है? प्राचीन काल में इसका नाम जो है पाटलिपुत्र पड़ा था। तो पाटलिपुत्र जो आया था पाटल पुष्प पर आया था। पाटल पुष्प का अर्थ उधर 3 गो 4 गो पृथ्वीराज चौहान निकलेगा वहां से फटाफट। उधर पिछला सब जस्ट हो इधर क्या नाम था? उधर 3 गो उधर से 2 गो उधर से पृथ्वीराज चौहान से। तो क्या नाम था जी? प्राचीन काल में पाटलिपुत्र शब्द के बारे में बताया कि कौन सी नाम पर जी? पाटल पुष्प को लेकर आए थे। अरे नेर बेहुदानी परिजन आ रहा है। और उसके बाद मध्यकाल में इसका नाम जो है पटना वहां साडर बन रहा हिलते रे खड़ा हो हे हिले खड़ा कने से ढकवा आ जाए रे। तो सुन ध्यान क्या बताए थे? मध्यकाल में पटना पतन सबसे ठके नहीं नाले तो वही रे। तो क्या चीज नाम पड़ा जी? हाँ और सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म स्थान ओ गुरुद्वारा लिखे लियल हो। और नानकाना बोल रहा था एक बार आप कहा था नहीं नानकाने होगा। दोनों हाथा पकड़वाते और कहाँ देते बाकी सब जानिए रहा है। तो सुनो और क्या क्या जाने थे? गुप्त वंश में होता था एक समारोह जिसका नाम मुद्रा राक्षस किन की रचना? तोड़ मड़ो के रख दो ना। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? किसके समय में? किसके समय में? किसके समय में? अशोक का क्या नाम था? प्रियदर्शी। अशोक का क्या नाम था? कौन खानदान के था? काम मीमांसा किन की रचना? मुद्रा राक्षस। हम सब रट्टा बना हमें रहता है। अभी तक हम जर्मनी का इटली का एकीकरण लिखाए थे, जर्मनी का नहीं लिखा है। बट 2 मिनट का लेक्चर है उसको समाप्त करके फिर सबको लिखाते हैं, मजा लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। गुड। यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का, यूनान में राष्ट्रता का उदय। राष्ट्रवाद का परिभाषा जैसा कि हम पहले बता चुके थे, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों भौगोलिक सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में एकता का भाग। सबसे पहली चीज आप लोग को हमारे तरफ से मन बिहार दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिहार काफी तरक्की करे उसमें आप ही लोग का योगदान है, ना कि मेरा आशीर्वाद रहेगा। हाँ यहाँ के पब्लिक ही मान सम्मान उसका बढ़ा सकते हैं। तो अरे बेहुदा का कल बिहार बन यही तरक्की करोगे, मन है तो कर देना। तो सुनो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की जो है क्या हुआ था? स्थापना। बिहार एक राज्य बना था, समझ गए कि नहीं? तभी से 22 मार्च जो है की किया जाता है बिहार दिवस। शेखपुरा कब बना था? 1994 में। कितना? 31 जुलाई को शेखपुरा दिवस मनाया जाता है, जिला स्थापना दिवस। यह है राज्य स्थापना दिवस। ठीक, बड़ा धूमधाम से सभी जगह मनाया जाएगा, है ना जी? इसका मान सम्मान आप लोग खुद बढ़ा सकते हैं, खुद अपने आप मेहनत करके। ओके। तो देखा ऋषि पाप होता है, देखा ऋषि पुण्य होता है। तो यूनान के लोग भी फटर फुटर करने लगे। यूनान पर जो है तुर्की का जबरदस्त वर्चस्व था। यूनान पर जो है किसका वर्चस्व था? लेकिन अब सोचो यूनान की स्वतंत्रता के लिए, किसकी स्वतंत्रता के लिए? यूनान की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के एक से एक पार्टी की स्थापना हो रहा था। हितेरिया फिलाइग नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर हुआ। कौन सी नामक? भारत में जैसे आजाद हिंद फौज, हिंद स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी, या तो फिर एक से एक पार्टी बन रहा था, है ना जी? और सबका उद्देश्य देश को की कराना था, आज़ाद कराना था। ठीक उसी प्रकार से हितेरिया फिलाइग नामक संस्था की स्थापना हुआ।
इंग्लैंड को वो कवि थे, यूनान को जानते हो, पूरे यूरोप का संस्कृति सभ्यता का देश कहा जाता है। जैसे एशिया का संस्कृति सभ्यता का देश भारत को नहीं कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जो है जापान के प्रधानमंत्री को गुपचुप खिला रहे थे और अब मजा आ रहा था, कर तब 1 मोर प्लीज 1 मोर, हले एक बार चाहिए, एक बार दो, एक बार आओ, अब खूब मजे ले रहा था, है ना जी। तो यहाँ का संस्कृति सभ्यता क्या कहना, तो इसके स्वतंत्रता के लिए सोच लो दोसर कोई मर रहा था। इंग्लैंड के कवि था लॉर्ड बैरन, वो बेहुदा शहीद हो रहा था, मर जी के नहीं आज़ाद होगा तो क्या नहीं आज़ाद होगा तो यूनान ने होगा था। और 1821 में पूरा यूनान पर केकर जबरदस्त थी था वर्चस्व, तुर्की का, टर्की का, किसका था जी? हाँ, अंग्रेजी में उसके टर्की का था। 1821 में अलेक्जेंडर चिप्सलांटिक ने तो यूनान को विद्रोह किया। और रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्र के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक में ट्रेंडिक दबाव कारण खुलकर सामने आना, नया जार निकोलस आया तो खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ, कितना ईस्वी में, कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। तुर्की और यूनान में जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको हम लोग समझा देंगे। चार्ल्स दसम यूनान स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। फ्रांस वाला, इंग्लैंड वाला चाहता था और रूस वाला भी चाहता था कि क्या करती होवे, किसकी आज़ादी होवे, हाँ यूनान की आज़ादी होवे। ई मुस्लिम कंट्री वाला यू नहीं चाहता था कि यूनान की होवे। तो ये तीनों एक दिन है, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, केकरा तरफ, यूनान के तरफ, एक तरफ खाली मिस्र था। कुछ आएगा कि नहीं, कुछ आ गया भाई, किसके तरफ, टर्की वाला। कोई भी लड़ाई के बाद समझौता हो, वो चाहे सेडोवा का युद्ध हो चाहे सेडोन का युद्ध हो, सेडोवा के बाद नहीं होले, सेडोन नहीं होले, नहीं सेडोन में हुआ था समझौता, फ्रैंकफर्ट वाला है ना जी, फ्रांस और प्रसा के बीच, वाह नहीं चलवा, एकदम कहानी याद रखना। तो समझौता हुआ 1829 में इंडियानापोलिस की संधि हुआ, है ना जी, और 1832 में फिर यूनान की हो गया, स्वतंत्र हो गया। यूनान का राजा, यूनान 1832 यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। बावेरिया का शासक ओटो को वहाँ राजा बनाया गया, बंद कर उसको, बावेरिया का शासक ओटो को वहाँ का की बनाया गया, कोई दिक्कत हुआ। अब हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, तो वहाँ भी एक से एक पार्टी बनने लगा, है ना जी। कोसुत तथा फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी, कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। और कोसुक जो है कैसा था, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कौन था जी, कोसुत। कोसुत क्या था, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। कोसुत क्या था, चलवा, जल्दी बताओ, सब कॉपी करते हैं ना, बूंदे बूंद से तालाब भरता है, कैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तुम सोचते रहेगा, देखते हो कोर्स कंप्लीट, समझे। सब कॉपी करते रहते हैं कि ना, 5-6 कॉपी खरीदी, उसमें सब कीजिए। अभी टाइम में भी तो लेसन चढ़ा, लेकिन धाए चढ़ेगा दिसंबर में, दिसंबर से जनवरी तक कोर्स कंप्लीट, फरवरी में परीक्षा, समझे कि ना। हाँ, माने दिसंबर में बचेगा वो चाहे वो होने के लिए हो रहेगा, क्योंकि दिसंबर में कागो नयका भी चालू होता है, नहीं होता। तो कोसुत था फ्रांसीसी नामक क्रांतिकारी द्वारा किया गया। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। कौन बबुआ, कोसुत जो था लोकतांत्रिक विचारों का, हाँ, उसने वर्गहीन समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया। वर्गहीन समाज को कहां तक के, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया कि फ्रांस में लुई फिलिप के पतन पर हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ा। कोसुत ने स्थायी अधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा कि इसका व्यवस्था में क्या होना चाहिए। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रवाद पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया। अंततः 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली। किसकी सरकार ने, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य सम्मिलित हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। समानती व्यवस्था समाप्त हो गई तथा प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट बुलाने की बात क्या की गई, स्वीकार की गई। कोई दिक्कत कि ठीक है भाई, हम आपके बातों को की करेंगे,
31 मार्च 1848 की ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें क्या की? हाँ, एगो नहीं बल्कि बहुत सारे बातों को क्या कर ली? हाँ, मान ली के। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। पोलैंड में भी रूसी राजा विरुद्ध में क्या हुआ? 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर व्यापक रूप से पड़ा। यहाँ के जो भलाई करने वाले थे उस पर खूब पड़ा, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिली। कहाँ का? अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। के रूस। बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत आता था। बोहेमिया जो किसके अंतर्गत आता था? हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति स्वेच्छा शासन की मांग को स्वीकार कर लिया। कौन जाति? चेक जाति। परिणाम जानेंगे। यूरोप में राष्ट्रता की भावना का विकास फ्रांसीसी क्रांति के गर्व से हुआ था। यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास जो है कौन क्रांति से हो गया था? यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम वृत्तार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में कर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उसका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया, उसका देश ही सब कुछ हो गया। हाँ, किसकी कहानी बता रहे हैं? पोलैंड नहीं हो सका। पोलैंड बेचारा नहीं स्वतंत्र कहा है कि ओकरा पर ऑस्ट्रिया का जबरदस्त भार था। बोहेमिया पर वह कहानी है। और 31 मार्च 1848 में वो हंगरी भले वहाँ का सरकार ने, ऑस्ट्रिया सरकार ने ओकर बाद क्या कर लिया? मांग लिया। लेकिन पोलैंड ने बोहेमिया को होने के लिए नहीं दिया। हिंसा कर्मा देखो पोलैंड के कुचल दिया जी। पोलैंड में राष्ट्रवादी भावना रूसी शासक बंजोबड़ी चोट्टा की किया? कुचल दिया। बोहेमिया में के कुचल दिया? ऑस्ट्रियाई मेटरनिक का शासक बोहेमिया को की किया? कुचल दिया। ये दोनों का आजाद होने के लिए नहीं दिया। लेकिन परिणाम छोटा छोटा देश था तो वो बड़ा एकदम था तो फटर फटर कर ले नहीं। लेकिन परिणाम की निकला तो सभी जगह जो है राष्ट्रवादी भावना की हो गया? उदय हो गया। हम आजाद होंगे। हम क्या होंगे जी? हाँ, देखा ऋषि पापटोला में जो घटना घटेगा तो वह बगल वाला 2-4 घटना फिर घट जाएगा तुरंत कि नहीं है? नहीं, कोई बाप अगर बेटा बाप को मारता है तो 2-4 को अपन बेटा बाप को मारेगा। फलान मत मार के हमू मारो है ना जी। फलना अगर बहन से शादी कर लिया, फलना टोला में भाई बहन से शादी कर लिया तो वह टोला में 2-4 साल में हो जीतो। संस्कार का परिणाम क्या समझा? हाँ, जैसा संस्कार आपका रहेगा वैसे ही आपका अथी होगा। लड़का तो बेहुदा एयरटेल के टावर जी गड़ रहा है। परिणाम ये निकला कि भारत में पहले की था, उस समय मध्यकाल था। और चूंकि भारत में राष्ट्र तब पूरे यूरोप में, यूरोप एक महादेश है, बहुत सारा देश आता है जगह हम आपको पढ़ाए। जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया, रूस है ना, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया है ना जी। हाँ, किस में आता है? सब यूनान में आता है। यूरोप, यूनान सब कहाँ था? यूरोप में। कौन महादेश में? यूरोप में। परिणाम क्या निकला उसका? तो परिणाम ये निकला बउआ कि सगरो हो हल्ला होने लगा। सगरो क्या होने लगा? कि हम गुलाम हैं, हमें क्यों होना है? आजाद होना। पूरे राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक 19वीं शताब्दी के पक्ष और अंतिम उतार तक हुआ। भारत में पहले राजतंत्र चलता था। मध्यकाल में भारत में क्या चलता था? राजतंत्र बोले तो राजा का। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और उस शासक के उत्तरा राष्ट्र की कुछ हुआ, इसके लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार थे। कोई भी हद तक लोग, प्रत्येक सगरो जो फैल रहा था कि हम राजा के अधीन नहीं रहेंगे, हम आज़ाद होंगे। भारत में मैसूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पहले एक था। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एक था। केरल और कर्नाटक जो है जाना जाता था मैसूर के नाम से। क्या? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जाना जाता था मद्रास। ये आपका चैप्टर में पढ़ाना है। हम आपको बताएंगे कि भारत में कौन राज्य का स्थापना कब हुआ, आजादी के समय कई गो राज था, सिविक्स वन, वह हम पढ़ा देंगे। किताब में तो नहीं है लेकिन हम तो डिटेल से बता देंगे। अच्छा है कि सही है ना? कॉपी बना लोगे, जनरल में भी याद रखोगे। कर्नाटक और केरल की बात करते हैं। इसका नाम था मैसूर। हाँ, दोनों एक ही था। हाँ जी हाँ।
तो मैसूर का शासक टिप्पू सुल्तान था। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। उन्होंने किया, मैसूर में टिप्पू सुल्तान ने स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगाया। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लड़ाई 1857 में लड़ा गया, मंगल पांडे नामक सैनिक के द्वारा, यानी कि भगाव अंग्रेजवा को। 1857 में, 2023 ने हो रहे, आज से 200-300 वर्ष पहले। इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को शताब्दी कहते हैं, 10 वर्षों को दशक। कोई दिक्कत चलवा निकाल लीजिए कापिया। लास्ट स्टार पॉइंट कहाँ था? कल्ला धूम धड़कन। जर्मनी से लिखाना है, वह इस पर लिखो। जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं का चलवाऊ लिख लेगा। जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र, फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली। जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रसा था। जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था? जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सी था जी? उसका लिखो। जर्मन के संसद को, यस, डायट कहा जाता है। जर्मन के संसद को, जर्मन के संसद को, किसके संसद को? जर्मनी के संसद। हाँ, जर्मनी को संसद को क्या कहा जाता है? जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रसा। पूरे विश्व में शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश, पूरे विश्व में शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश प्रसा ही था। पूरे विश्व में शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश प्रसा ही था। पूरे विश्व में शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश कौन था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। राइन राजसंघ का निर्माण 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में राइन राज संघ का निर्माण, 1806 ईस्वी में राइन राज संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 1806 ईस्वी में राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? 1806 ईस्वी में राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? क्या किया था भाई? कितना ईस्वी में? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइन राज संघ का नेक्स्ट स्टार पॉइंट। प्रसा का चांसलर विलियम केथ बिस्मार्क था नहीं? प्रसा का चांसलर चांसलर का मतलब जिसे प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है, वैसे प्रसा का चांसलर बिस्मार्क था।
प्रसा का चांसलर कौन था? प्रसा का चांसलर कौन था? कहाँ का? प्रसा का चांसलर बिस्मार्क। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, मैंने सहारा लिया था। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, मैंने सहारा लिया था। किसने? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का क्या किया था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध सेडोवा का सेडोवा का 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध 1800 प्रसा और बोलो नहीं ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। क्या हारा था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सेडोन का युद्ध, इस सेडोवा का युद्ध था ना। सेडोन का युद्ध लिख पाते हो? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध, सेडोन का किसके किसके बीच? सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में, 1819 जून हुआ था। सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में प्रसा और फ्रांस के बीच, के हार गया? के बीच हुआ था। कोई लड़ाई के बाद क्या होता है? समझौता। नेक्स्ट। सेडोन के 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था, या में हुआ था। ओके। सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में प्रसा और फ्रांस में हुआ था। ओके। नेक्स्ट। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी, फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। और तुम लोग सब्सक्राइब यदि कर से करो। 2000 में कितना पहुंचे में बाकी रे? 40 बाकी। क्या बात है। चलो हैं 60 वाले रे। हाँ तो बड़ा 40 सब्सक्राइब तुम लोग एकदम जम के। हैं 2000 सब्सक्राइब पहुंचा जल्दी। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 में 1800, फ्रैंकफर्ट की संधि 10 में 1871 ईस्वी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। लिखिए 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। फिर 1871 ईस्वी में
जर्मनी का, जी हाँ, 1871 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? इंग्लैंड का महान कवि, इंग्लैंड का महान कवि, इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन, इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड, यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया था। छोटा देश कोई मर गया कोई, यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए क्या हो गया था? हाँ, यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, एड्रियानोपुल की संधि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए क्या हो गया था? शहीद हो गया। नेक्स्ट, एड्रियानोपुल की संधि लिख देते ब्रजवा, एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में किसके किसके बीच? 1829 ईस्वी में तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। तुर्की और यूनान के, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, तुर्की और यूनान के, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, यूनान की स्वतंत्रता, यूनान की अठारह सौ 32 ईस्वी में हुआ था। यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, यूनान का राजा, औसी खुद खोद कर चिपका देना है हमारे बेंच पर। यूनान का राजा बावेरिया के शासक ओटो को बनाया गया। यूनान का राजा जो है, यूनान की स्वतंत्रता 1832 में हुआ था, बावेरिया के ओटो को बनाया गया। यूनान का राजा कितना ईस्वी में हुआ था स्वतंत्र? 1800। नेक्स्ट स्टेप पर, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की, सोचिए जेने कितना छूट जाओगे नहीं बउआ। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ है बबुआ? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी, हंगरी की राजधानी नेक्स्ट स्टार पॉइंट, कोसुथ हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कोसुथ हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कोसुथ हंगरियन राष्ट्रवादी
नेता था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, मैसूर का शासक, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान 1789 फ्रांसीसी क्रांति से काफी। नेक्स्ट स्टार पर, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1800 कौन विराम। चलो फटाफट ऑब्जेक्टिव बोलो। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? एक के गा। हाँ वो हम करा छोड़ेंगे 10 मिनट कंप्लीट। एक के तेजी में खींच दो। एक के फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना है बेहुदा? कौन वंश? अरे बुर्बो वंश। तो फिर से होलन कौन वंश का? मेजनी का संबंध। अरे बुर्बो वंश पहले था, फिर कहा था बुर्बो वंश के हिला ने ऑर्लियंस वंश होते। मेजनी का संबंध किस संगठन से? 3 के खा, 3 के चौथा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण विरुद्ध में निम्न कौन था? 4 के गा। चुप रहे। 4 के गा। काउंट काबूर को विक्टोरिया ने किस पद पर नियुक्त किया? 5 के गा छठा। गैरीबाल्डी पेशेस क्या था? 7वां। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? 7 के खा, 7 के खा। जालबेरी ने एक संस्था थी, शब्द लिखेले होंगे नहीं चला। रक्त मलौक नीति का अवलंबन 9 के एकदम चाप के लिख रहा ना। फ्रैंकफर्ट की संधि, क्या बात है चेला, कभी नहीं रहेगा अकेला। 10 के घर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य? 11 के खा। फुल पैसा सुल हो रहा ना? हाँ नहीं वैसा धंधा नहीं कीजिए, यहाँ पैसा सुलने हो गए। 1829 ईस्वी के इंडियन पुलिस की संधि जी तुर्की। 12 के का नहीं लिखे लियो रे, भारे वाला है। के युद्ध में महाशक्ति के पतन पर दूसरी उपय शक्ति सेडॉन से डॉन 2 में की भरे थे? सेडोबा का युद्ध ऑस्ट्रिया और अगर सेडॉन रहते तो तेसर का बेटकन सिटी राजमहल जहाँ के रहते थे? पोप। कौन छोड़ दिए रे? दे चोटाइयो नहीं। अब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति से मेटरनिक यू मेटर 1815 से 1848 तक मेटरनिक होता है। मेटरनिक क्लास जाना रे। मेटरनिक यू बेहुदा बिहार दिवस का फायदा उठाओ।
4 के हमरे तर पढ़ ले कस के। वेटिकन सिटी राजमहल पटक के नहीं है गांव देंगे बेहुदा। वेटिकन सिटी राजमहल जहाँ पोप अरे भाई बात वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे किसके प्रभाव से? ये केव है कि तुम्हारे गंदा भर ले गंदा संदा प्रभाव। एक जगह पोप एक जगह यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक ओटो कौन सी जगह? 6ठा। हंगरी की राजधानी बुडा मिलान करे वाला 2 मिनट में कर लोगे? आबा 1 2 3 4 अरे छठा 4 5 6 7 इन ऐसे ऐसे नहीं मिलाएगा। एक मेजनी बोलते जो तो सर इटली मेज बोल लो ऐसे आंसर। हिगेल 2 के का बिस्मार्क घा ये तो हम बता। विक्टर मैनुअल 2 नंबर आबा 1 2 3 4 गिनती गिनर छठा। वियना सम्मेलन मेटरनी का पतन इटली का एकीकरण सेडन का युद्ध। ओके आबा 1 2 3 4 कोसूत इंडियानोपोलिस की संधि यूनान की स्वतंत्रता कुल पढ़ा लिखे के अलग है। पोलैंड में आंदोलन। मजा आ गया? एक दिन में फिर कंप्लीट हो जाएगा बोला है ना। जितना जल्दी समाप्त किया उतना अच्छा कि जितना बाद में करें उतना अच्छा। कोर्स पर फोकस करना है ना। चलो हैप्पी गुड डे।